हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन और नेम रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं आज केनी-ज़ारोज रिएक्शन और इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो। अब इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, इससे पहले जो वीडियो है वो एल्डोल कंडेंसेशन का मैं अपलोड कर चुका हूं, इसी प्लेलिस्ट में है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो बहुत शानदार है और एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता होगा एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं केनी-ज़ारोज रिएक्शन। केनी-ज़ारो रिएक्शन जो है वो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये केवल एल्डिहाइड देते हैं, आपके कीटोन से ये रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन दोनों देते थे। दूसरा, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था, इसमें वो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सुन लो, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो देंगे केनी-ज़ारो रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन होता था दो मॉलिक्यूल का, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता था। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ, एक ही तरह के रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। सुन लो, डिस्प्रपोर्शनेशन, असमानुपातन हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है ना, इतनी बात हो गई। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको डाइल्यूट एल्कली चाहिए था, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट आपका KOH, है ना। यहाँ पर आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेट एल्कली। तो अब आप समझे केनी-ज़ारो रिएक्शन कब होगी। केनी-ज़ारो रिएक्शन में तब होगी जब एल्डिहाइड में आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और जब आप ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेट बेस। बात समझ में आ गई, तब होगी केनी-ज़ारो रिएक्शन। और केनी-ज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब केनी-ज़ारो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो सुन लो। सबसे पहले हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में चेक करेंगे अल्फा H है कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब केनी-ज़ारो रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पर देख लो, बेस ले रहे हैं और अल्फा H नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में, इसका मतलब केनी-ज़ारो रिएक्शन है। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे सुन लो। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन होता है, वैसे ही केनी-ज़ारो रिएक्शन में भी दो मॉलिक्यूल आपको चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है, अब इसमें होगा क्या, एक मॉलिक्यूल का आप कराएंगे रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का आप कराएंगे कंडेंसेशन। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जो आपका CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका रिडक्शन कराएंगे तो बनता है एल्डिहाइड, रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। किसका, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि CH2OH। ठीक है, CHO का, ये तो हो गया आपका रिडक्शन का। और यदि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन पे बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, RCOOH, ये बनेगा ऑक्सीडेशन पर। बात समझ में आ गई। यहां भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिया है, एक बार ऑक्सीडेशन कराना है, एक बार रिडक्शन कराना है। तो सबसे पहले रिडक्शन करा लेते हैं। ये देखो, फॉर्मल्डिहाइड के इस मॉलिक्यूल का हमने रिडक्शन कराया और आपने इसको ये लिख दिया, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो मिथेनॉल बनेगा। ऑक्सीडेशन यदि कराएंगे, है ना, तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट बनता है। यहाँ पर यदि आपने KOH लिया है तो पोटेशियम सोल्ट बनेगा, उसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का है ना ये, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं HCOO- और आपका K, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया फॉर्मेट। ठीक है, तो पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। आपको बात समझ में आ गई कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट बनाने में आपको एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो, यानी कि एक बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, एक बन जाएगा आपका सोडियम पोटेशियम का सोल्ट। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसका एग्जांपल है, इसमें भी देखो अल्फा H नहीं होता है, ये केनी-ज़ारो रिएक्शन देता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट NaOH है, केनी-ज़ारो रिएक्शन है। ओके, अब आपको करना क्या है, देखो ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं। ये जो CHO ग्रुप है, इसको आप एक मॉलिक्यूल में तो कन्वर्ट कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, CH2OH। ये देखो, बेंजीन रिंग से एक आपने CH2OH लगा दिया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, एक प्रोडक्ट में, यानी कि दो प्रोडक्ट बनाने हैं ना आपको, एक तो बनेगा अल्कोहल फिक्स है, एक बनेगा आपका सोडियम पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, इसका रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बनाएंगे, यानी कि इसको हटा करके आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप CH2OH लगाना है। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, आप इसको हटाइए CHO को, एल्डिहाइड को, और आप लगा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट। अब यहाँ NaOH ले रहे हैं तो ये इसका सोडियम सोल्ट बन जाएगा और यहाँ आपकी बेंजीन रिंग एज इट इज आ जाएगी। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। ये लो भाई, बात आपको समझ में आ गई। ये देखो, CHO ग्रुप की जगह मैंने क्या रखा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये COONA। ठीक है, ये आपको रखना है, आपका प्रोडक्ट तैयार। अब आप कहेंगे सर यही बात है तो इसका बना के बताओ फिर, है ना, ये कैसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो केनी-ज़ारो रिएक्शन ये देगा। प्रोडक्ट बनाना एकदम इजी है, देखो मैंने तो सीख लिया है, आप भी सीख लीजिए फटाफट कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो CHO ग्रुप है उस पर ध्यान देना है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, गधा घोड़ा कुछ भी जुड़ा हुआ है उसको आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये CHO हो गया, CHO
को अब आप प्रोडक्ट बनाना है तो एक में तो इसको CH2OH में कन्वर्ट कर दीजिए, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये ऐसे की ऐसे, और मैंने इसको CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये तो मेरा बन गया अल्कोहल। अब दूसरा प्रोडक्ट में मैं इसको आपके ये जो सोल्ट है इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ये लो COO, और सोडियम लिया है क्या, सोडियम पोटेशियम का पता नहीं है तो हम पोटेशियम ले लेते हैं, ये लो। बात बन गई, आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया। एक में CH2OH लिखना है, एक में आपको ये सोल्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लिखना है, ठीक है। तो ये थी एसके वर्मा ट्रिक, केनिज़ारो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने की। ओके, केनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। केनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा था, ठीक है। पहले कार्बन आयन बना रहा था, फिर अटैक कर रहा था एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। सुन लो, हाइड्राइड यानी कि H- का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। केनिज़ारो रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिज्म में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में OH अटैक करता है, ठीक है, एक कार्बोनिल कार्बन पर, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। दूसरे में वो जो आपका एल्कोक्साइड बन गया, ये देखो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बन गया ना, इसमें हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। सुन लो, तो दो स्टेप हैं। पहले में OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है, और दूसरी स्टेप में वो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल तक, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं फटाफट। मैकेनिज्म में दो स्टेप कैसे हुई वो देख लेते हैं। ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं ना, स्टेप नंबर 1। OH है वो एज ए आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है किसके ऊपर, ये देखो इस कार्बोनिल कार्बन के, ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, बन गया आपका ये, है ना, फर्स्ट, यानी कि ये है आपका ये है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है, ये है ना, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ठीक है। अब इसमें से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यानी कि H- का ट्रांसफर होता है। ये देखो, ये जो H- है ये सीधा ट्रांसफर होकर के इस कार्बन पे जा रहा है। बात आपको समझ में आ गई। और जैसे इस कार्बन पे आएगा, यहाँ के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड स्टेप ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, और ये RDS लिखा हुआ है। RDS का मतलब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। कौन सी, सेकंड स्टेप, यानी कि हाइड्राइड ट्रांसफर यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है किसमें, केनिज़ारो रिएक्शन में, याद रखना, ठीक है। अब हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया तो ये जो फर्स्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, ये यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया इन्होंने, तो एक तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो वाला मॉलिक्यूल है B, है ना, इसमें हाइड्राइड आकर के अटैच हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये हो गया CH3O-, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ये प्रोटॉन उठ करके चला गया यहाँ पर, ये बदल गया किसमें, CH3OH में। देखो प्रोटॉन आ गया ना इसके पास, और यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये बन गया आपका सोडियम या पोटेशियम का सोल्ट। आप यहाँ अब यहाँ Na या K कुछ भी लगा दो, ये उसका सोल्ट बन गया। बात आपको समझ में आ गई। क्या हुआ, दो स्टेप है। सेकंड स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जिसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है कहां से, ये आपका जो फर्स्ट है जहां मैं टिक कर रहा हूं, ये है आपका हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ठीक है। इससे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ है एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी। ओके, यस। अब यस, अब देख लेते हैं फटाफट। ये जो आपका CH3CHO है, ये केनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता, इसमें अल्फा H देखो नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर भी ये केनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये जो CH3 है ये क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है, ये इस CHO को छोड़ करके भाग जाता है और क्या बना लेता है, CHCl3 बना लेता है, क्लोरोफॉर्म। इसलिए इसमें अल्फा H नहीं है। वैसे देखा जाए तो देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई, समझो बात को, नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि CH3 की टेंडेंसी कुछ और है, वो क्लोरोफॉर्म बनाना चाहता है, भाग जाता है वहां से, ठीक है। तो देखने से थ्योरेटिकली लगता है कि देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है, याद रखना। अब जैसे क्रॉस एल्डोल होती है, वैसे ही क्रॉस केनिज़ारो। क्रॉस एल्डोल में क्या था, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड आप ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं है वो दो डिफरेंट ले लो आप, तो क्रॉस केनिज़ारो हो जाएगा। अब देखो एल्डोल में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने हैं, एक आपका बनना है एल्कोहल, एक आपका बनना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट, जो भी है ये बनना है, ठीक है। अब समस्या ये हो गई कि यदि आप दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे तो कौन सा एल्डिहाइड तो अल्कोहल बनाएगा और कौन सा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आया ना क्वेश्चन दिमाग में, सही बात है ना, ठीक है। तो इसका रीजन, इसका आंसर ये है कि मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो OH है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है ना। तो जिस
मॉलिक्यूल पे OH आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, वो बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो बात को, जैसे यहां पर मैकेनिज्म में देख लो, ये जो पहले स्टेप में OH ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो ये बना आपका फर्स्ट बना, ठीक है, और इससे हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया इस पे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे। अब इस फर्स्ट ने क्या बनाया, ये देखो फर्स्ट बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, ये यहां से छोड़ के चला जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब जो जिस एल्डिहाइड पर OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होगा वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर A और B दो मॉलिक्यूल है, एक आपका बेंजल्डिहाइड है, एक आपका फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों में अल्फा H नहीं है, दोनों कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। OH का अटैक किस पे आसानी से होगा, जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यानी कि OH का अटैक होगा इस पे आसानी से, फॉर्मल्डिहाइड पे, क्योंकि इस पे तो बड़ा ग्रुप है ना, देखो ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, फेनाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए OH यहाँ जाने से बचेगा। भीड़ भाड़ वाले मार्केट में कौन जाना पसंद करता है, ठीक है। तो वैसे OH कहाँ गया, ये फॉर्मल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कार्बन पर गया, यहाँ गया, इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सोल्ट। ये देखो यहाँ पर आप लगा दो Na, तो ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। इसका मतलब B का यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो A का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उस पे OH का आसानी से अटैक हो रहा है, B का यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो CHO है इसको आपको CH2OH करके लिख देना है, ये लो, तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बात आपको समझ में आ गई, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो बताओ फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनाएगा, जिस पर आसानी से OH माइनस का अटैक हो रहा है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है, फॉर्मल्डिहाइड लिया है और एक ये लिया है। अब भाई इसमें तो बहुत भीड़ है, ए में बहुत भीड़ है, यहाँ पर बी फॉर्मल्डिहाइड है तो बी बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बात आपको समझ में आ गई। और ए को आप, ये CHO है, इसकी जगह CH2OH लिख दो, और कुछ और क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, आप लोग समझते नहीं हो, समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगली बात, क्रॉस कैनिजारो का एक और एग्जांपल है, यहाँ बेंजल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिया, आपको समझ में आ गया ना। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा फॉर्मिक एसिड का, यानी कि इसका सोल्ट, और इसका होगा रिडक्शन, ठीक है। ये देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये देखो इस CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्रॉस कैनिजारो के कुछ एग्जांपल थे। अब जैसे आपका एल्डोल इंट्रामोलिकुलर होता है, वैसे ही कैनिजारो भी इंट्रामोलिकुलर होता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में यदि दो एल्डिहाइड के ग्रुप हैं जिनके बगल में अल्फा H नहीं है, सुन लो, जिनके बगल में अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो COO- में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या करना है, सिंपल सा है, कन्वर्ट करके लिख दो, ट्रिक तो मैंने बता ही दी। जैसे अब आपको इंट्रामोलिकुलर इसका कराना है तो एक CHO को आप CH2OH में कन्वर्ट कर दो, इसको ये देखो रिडक्शन करा के CH2OH, और इसका जो है पेन हमारा गड़बड़ हो रहा है, कर्सर गड़बड़ हो रहा है, क्या बात है भाई, ठीक है। ये जो CH2O है इसका आपने करा दिया ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट में, ठीक है। तो ये थी आपकी इंट्रामोलिकुलर, ये भी देख लेना क्या है इसमें, देख लेना भाई, है ना, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। PYQ आ गए हैं फर्स्ट ग्रेड के। कैनिजारो रिएक्शन गिवन बाई, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, वो देता है एल्डिहाइड्स, वो देते हैं जिनमें अल्फा H नहीं होता है। सुन लो, कीटोन का तो कैनिजारो से कोई लेना देना ही नहीं है, कीटोन गया एल्डोल के साथ, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है, ठीक है, वो भी कौन सा, जिसमें आपका अल्फा H नहीं होता है। सुन लो, ये इसका आंसर है, ठीक है, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव, ये लो भाई वही आ गया। कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देता है, अभी बताते हैं कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देता है बोल करके। तो इसमें ये अल्फा H है, ये नहीं देगा, इसमें ये अल्फा पे H है, ये भी नहीं देगा, इसमें ये अल्फा पे H है, हाइड्रोजन है दो, ये भी नहीं देगा, बच गया ये। इसमें देख लो अल्फा कार्बन ये है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा, जो फॉर्मल्डिहाइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट NaOH, ठीक है, मान गए हम। इन्होंने क्या पूछा है, टू फॉर्म, अच्छा प्रोडक्ट बताने हैं भाई, तो प्रोडक्ट आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता है एक अल्कोहल बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट बनता है, ठीक है। तो एक अल्कोहल किसमें है और वो किसमें है, यस। तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, यहाँ कंफ्यूज किया इन्होंने, इथेनॉल भी दिया मेथनॉल भी दिया है, तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, सुन लो। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है, मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना, यहाँ भी एक ट्रिक है।
तो इसका आप ऑक्सीडेशन कराओगे और एक कराओगे रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन कराओगे तो एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। सुन लो, देखो ट्रिक, क्या बात, ट्रिक है अच्छी है ना। और ये इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक कार्बन वाला बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? अभी बना देता हूँ, H जो फॉर्मिक एसिड है ना, उसमें ये लो सोडियम। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इथेनॉल नहीं बन सकता यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, थर्ड वाला। फोर्थ ऑप्शन सही है, फॉर्मेल्डिहाइड से मीथेनॉल प्लस में सोडियम फॉर्मेट बनेगा, है ना। तो पता चला ना कुछ ट्रिक का। ओके, ऐसे रहोगे मेरे साथ, अच्छी अच्छी ट्रिक मिलती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक और आया, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली ऑन फर्फ्यूरल एल्डिहाइड। तो चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली की रिएक्शन है फर्फ्यूरल पर। फर्फ्यूरल पर देखिए स्ट्रॉन्ग एल्कली की रिएक्शन, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में सबसे पहले फर्फ्यूरल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये है। अब आपको पता है इसे प्रोडक्ट बनाना है, एक में तो इसको CH2OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और एक में इसको COO और ये Na में कन्वर्ट कर दो। अब आप यहाँ पर ये जो दोनों है ना, ये जो रिंग है, ये रिंग आप यहाँ बना दो। ये प्रोडक्ट मैंने बता तो दिया शायद आपको, ठीक है, बताया तो है। एक रिंग यहाँ लगा दो, ये रिंग यहाँ भी लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तो आपका एल्कोहल बन गया, एक आपका इसका सोल्ट बन गया। भाई सीधी सी बात है, एक आपका फर्फ्यूरिल एल्कोहल बन गया, एक आपका सोडियम फ्लोरेट फ्यूरोएट बन गया। ये जो इसका फर्फ्यूरिल का ये जो फ्यूरोइक एसिड बनेगा, फ्यूरोइक एसिड का कार्बोक्स, ये जो सोडियम सोल्ट है उसको बोलते हैं सोडियम फ्यूरोएट, ठीक है। तो ये आपका, यदि आप रिंग लगाओगे तो सोडियम फ्यूरोएट बनेगा, यही आंसर होगा। वैसे भी देखो सबको पता है कि एक तो सोडियम का सोल्ट बनना है, एक आपका एल्कोहल बनना है। अब एल्कोहल इसमें ये तो दिया है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट नहीं दिया, इसमें एक ही कंपाउंड है। इसमें फर्फ्यूरल देखो, ये जो क्वेश्चन में है वही लिख दिया यहाँ पर। कमाल करते हैं भाई ये लोग भी, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये सही है। एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन रहा है। फर्फ्यूरल इन्होंने नाम दे दिया, यानी कि फॉर्मूला हमें आना चाहिए। देखो ये भी एक अच्छी बात है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, हम डिस्प्रपोर्शनेशन को हम जानते हैं क्या होता है। वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट का एक साथ सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैनिजारो में ऐसा होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में एक साथ होता है। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद KOH, तो मिथाइल अल्कोहल बनता है और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। तो कौन सी रिएक्शन है? अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, कैनिजारो रिएक्शन है। हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, कौन नहीं देता है ना। तो वो नहीं देता जिसमें अल्फा H होता है। देखो अल्फा H नहीं होता वो तो देता है, जिसमें अल्फा H नहीं होता, ओ सॉरी अल्फा H होता है वो नहीं देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एल्डोल में तो अल्फा H आपका होना चाहिए, और कैनिजारो में आपका अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो अल्फा H इसने नोट पूछा, यानी कि किसमें है अल्फा H, तो देखो ये तो रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है। ये रहा, पकड़ में आ गया, यहाँ पर ये अल्फा है और इस पे आपका H है, इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब यहाँ पर एक डाउटफुल, ये इन्होंने 3 नंबर दे रखा है, ये कैनिजारो रिएक्शन वैसे नहीं देता है, लेकिन ये गलती से ऑप्शन आया है ना। आप याद रखें, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो इस एक्सेप्शन को आप भूल जाना और क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से टिक करना, मजे करना, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 3 नंबर है ना, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इसका ऊपर, ठीक है। इन कैनिजारो रिएक्शन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, अच्छा 2 स्टेप होती है, तो रेट डिटर्मिनिंग कौन सी होती है भाई? हमें पता है, हम भूले नहीं है, वो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। अच्छा, हाइड्राइड में भी इंटर होता है कि इंट्रा होता है? ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। हाइड्राइड में भी यही देखो, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन या इंटरमोलिकुलर, यानी कि एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में या उसी मोलिक्यूल में। तो देखो हाइड्राइड का ट्रांसफर इंटरमोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है। एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में जाता है हाइड्राइड ट्रांसफर, वो इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसी के साथ कैनिजारो रिएक्शन में इतना ही, मिलते हैं अगली रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।